वो कहता है संसार मोटा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौड़ भगवान का नाम में श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। राम अपने आप में केवल सत्य है। राम ही धर्म है। राम ही प्रेम है। राम सबका एक और सबका अपना अपना है। हमारी अज्ञानता के कारण हमें राम नहीं दिख रहा है, तू तेरा और मैं मेरा ये दिख रहा है। तो हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, तो जो दर्द हमें लगता है वही दर्द हम दूसरे को दे रहे हैं। और दूसरे में भी राम बराबर है, मेरे में भी राम बराबर है। और मैं ये जानता भी हूँ कि मेरी टांग टूट जाए मुझे कितना दर्द लगता है बिना टांग के, और मैं दूसरे की टांग तोड़ दूँ तो उसे कोई दर्द नहीं लगता है। परमात्मा कहता है मैं तुझ में और उसमें या सारी सृष्टि के जितने जीव हैं मैं उन सब में समान रूप से बसता हूँ। मैं तुझे नहीं दिखता, मेरा दोष नहीं है, तेरी अज्ञानता का दोष है। पर इतना ज्ञान सबको है कि जो दर्द मुझे लगता है दूसरे को भी उतना ही दर्द लगता है, और जो दूसरा है वो मैं ही हूँ। तो हमारे मनुष्यों को उस परमात्मा ने राह बताई कि तुम मेरे लिए जीना, अर्थात मनुष्य जीवन है सारे जीवों के लिए है।
तुम्हारे अपने निजी परिवार के लिए नहीं है, बल्कि मेरे वातावरण में जानवर हों, पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, मेरे अपने हों या पराए हों, वे सबके सब परमात्मा हैं। अगर तुम सबकी सेवा करते हो, सबको अपने जैसा समझते हो, तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मैं दूसरे को दर्द ही देता हूँ, सुख की कामना करता हूँ। परमात्मा कहता है तुम जो दोगे वही मिलेगा ना। जब तुम दूसरे को दर्द दोगे तुम्हें दर्द जरूर मिलेगा। तुम दूसरे को लूटोगे, ठगोगे, छीनोगे, किसी की जान लोगे, तो जो तुम दूसरे को दे रहे हो, आज का किया आज नहीं मिलता है, कल की धरोहर है, कल लोगे। आज जो तुम्हारे सामने रो रहा है, भैया हमारे तो रात डकैती पड़ गई, सब कुछ ले गए, आगे वाले को तरस नहीं आ रहा, भाई तेरा ही तो चला गया, हमारा तो हमारे पास है, जितनी मदद तो तुम चाहोगे हम तुम्हें दे देंगे, और जब तुम्हारे पास हो जाए तो दे देना। लेकिन मेरे पास है भी, आगे वाला रो भी रहा है, लेकिन मैं उसके आंसू नहीं पूछ सकता हूँ। परिणाम क्या होता है, आज वो रो रहा है, कल को हमें रोना पड़ता है। दया किसको आती है? जो मनुष्य होता है। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसका लेना और देना बराबर होता है, उसे मनुष्य कहते हैं। देवता उसे कहते हैं जो केवल देता है, लेता नहीं, उसे देवता कहते हैं। एक राक्षस होता है, जब लेने का समय होता है तब कुछ और होता है, और जब देने का समय होता है वो कुछ और होता है। लेकिन लेने के टाइम में पैर पकड़ेगा, खुशामदी करेगा, कुछ ना कुछ घर पे बच्चों के लिए लेकर भी जाएगा, भैया मेरा काम निकाल दो। कहने हमारी समझ आ गया है, तुम्हारा काम जरूर करेंगे। जब उसका काम निकल जाता है, अब मालिक कहता है भैया हमारा ख्याल है ना, नो सब तुम्हारा ख्याल सबसे पहले। लेकिन अब वो 100 चक्कर लगवाए, 50 लगवाए, उसकी समझ में आए, दे ना मर्जी आए तो ना दे, इसको राक्षस कहते हैं। एक इससे भी बड़ा राक्षस है, वो अपनी जेब से खर्च करके दूसरे को बर्बाद करता है। यानी वो कहता है मेरा अपना पड़ा खर्च हो जाए, दूसरा बर्बाद हो जाना चाहिए। जैसे आज आप जितने मॉडर्न कंट्री हैं उन सब में आग लगी है। हमारा धर्म बड़ा है, हम बड़े हैं, यहाँ बड़ा कोई हुआ ही नहीं। क्यों? कि जो सामान तुम्हारे पास है वो सामान बड़े होने का नहीं है, वो सामान मिला हुआ है। मिला हुआ सामान यही रहता है, छिन जाता है, बट जाता है, चोर ले जाते हैं, चोट लग जाती है तो डॉक्टर ले जाते हैं, और कहीं कोई महात्मा आ जाता है तो भंडारे के रूप में चला जाता है। यहाँ की माया यही रहती है। इसलिए यहाँ की माया से कोई कहे मैं परिवार से बड़ा हूँ, कोई कहे मैं धन से बड़ा हूँ, कोई कहता है मैं बल से बड़ा हूँ, कोई कहता है मैं बुद्धि से बड़ा हूँ। माया नगरी में कोई बड़ा नहीं है। ये माया नगरी है, मुझे भ्रांति के कारण, अज्ञानता के कारण अपना आपा दिखता है, मैं इतना बड़ा हूँ। लोग इतने मेरी तारीफ करते हैं, इतने आदमी मेरे आगे पीछे फिरते हैं, तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन विचार करके देखो, मैं आज मर रहा हूँ और यमराज कहता है अभी चलना पड़ेगा। वो कहता है अगर मैं अपने बदले में किसी को भेज दूँ तो नो, चल भेज दे किसी को। अब उसके बदले में वो पत्नी को कहता है मैं बच जाऊंगा तो चली जा,
कह नास गए, तू मर जा, मैं क्यों चली जाऊं? तैने किया है, तेरी मौत आई, मैं क्यों मर जाऊं? अपने बाबा से कहता है, बाबा तुम तो रोज मौत मांगते हो, यमराज आया है, तुम मर जाओगे तो मैं बच जाऊंगा। बाबा कहता है यहाँ जो करता है खुद भुगतता, मैं क्यों मर जाऊं, तू ही मर। तो यहाँ कोई किसी के बदले में किसी का दुख नहीं बांट सकता, ना वो कोई किसी के बदले में जा सकता है। अर्थात जिसने जो कुछ किया है उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है, और उसको स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देख जो कुछ तूने किया है मैं उसमें से तिल भर मिटा नहीं सकता। यानी भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, जो वक्ता हो चाहे श्रोता हो, उन्हें कहते हैं कि अर्जुन जो कुछ तुमने किया है मैं उसमें से तिल भर मिटा नहीं सकता। और साथ में एक शब्द और कहते हैं, अगर तू चाहे अपने लिखे को मिटा सकता है, और अगर चाहे तो एक बार मेरे लिखे को भी मिटा सकता है। कितनी विचित्र बात है। यानी परमात्मा या उसके संत हमें ये जगा कर कहें कि हमें भगवान ने वो सत्ता दी है कि जो कुछ हमने आज तक अच्छे बुरे कर्म किए हैं हम उन सब पर पोता लगा सकते हैं। और एक सत्ता और दी है कि हम अपने लिखे को नहीं मिटा सकते, हम जो दूसरे के भाग्य में लिखा है हम उसके भाग्य को भी मिटा सकते हैं। ये किसकी सत्ता है? मनुष्य की है। लेकिन मनुष्य इतना अज्ञानी है, मोह के कारण मेरों में खो गया। यानी मोह के कारण ये मेरे हैं, मेरों के लिए झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, ठगी कर सकता है, लूट सकता है, मिलावट का माल बेच सकता है, कम देगा, मोटा ब्याज ले सकता है। वो ये समझता है तू तो यहीं रहेगा और यहाँ से जो सामान तैने लिया है उस सबको लेकर जाएगा। लेकिन परमात्मा कहता है मैंने ये सब सामान तुम्हें यहाँ पर भोगने के लिए दिया है, खूब भोगना। इस सामान के परिवार के अपनों के परायों के साथ खूब रहना, मुझे मत भूल जाना। अगर तुम मुझे भूल गए तो मेरी जो माया है वो बड़ी विचित्र है, वो तुम्हें खा जाएगी। इसलिए तुम मुझे मत भूलना। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू अगर चाहे अपने भाग्य का निर्माता है, यानी कल को तू अपने भाग्य को कैसा लिखना चाहता है लिख ले, मैं वैसा ना करूं तब मुझे कहना। मानो अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम आज अपने कल के भाग्य के लिखने वाले हैं, जैसा करेंगे वैसा मिल जाएगा। तो अर्जुन कहते प्रभु यहाँ तो अपने भाग्य के लिखने वाले बहुत कुछ लिख जाएंगे, आप कहाँ तक पूरा करोगे? भगवान कृष्ण कहते हैं देखो अर्जुन यहाँ कोई है जो अपने भाग्य को लिखना जानता है। कैसे लिखना जानता है? एक महिला थी, उसके 3 बेटे थे, करीब बनिए थे अग्रवाल। उस बुढ़िया के पास करीब 1.25 किलो सोना, अब से 35 साल पहली बात बतला रहा हूँ, थे। और चांदी थी 5 किलो के करीब। उसने सोचा मैं इसको अपने पास रखूँगी, बेटों की शादी कर चुकी है, पोतों की शादी में भी ये आभूषण चढ़ जाएंगे, बराबर बराबर बांट दूंगी सबको। लेकिन बड़ी बहू जो थी वो बहुत मीठी थी,
वो उसके इतने करीब तक पहुंच गई कि सास का सामान कहाँ रखा है, वो खुद ही रखने लगी उसके सामान को। मैं तुम भूल जाओगे, मैं रख देती हूँ। एक दिन ऐसा अवसर आया, उस सास की वे सारी चीजें उस बड़ी बहू ने संभाल ली। अब सास को पता है सिर्फ बड़ी बहू मेरे पास आती है, छोटी नहीं आती है। याद रखना किसकी पत्नी थी? BSA, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो टीचर्स डिपार्टमेंट के सारे जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सब उसके अधिकार में है। ऐसे अफसर की पत्नी, और वो सारे आभूषणों को अपने कब्जे में कर ले। सास कहती है बेटा मेरी सारी चीज चोरी हो गई, और देख सिवा तेरे किसी के पास नहीं है। बहू कहती है माँ तुम मुझे इल्जाम लगा रही है, मेरे पास कुछ कमी थोड़ी है कि तेरे पास कमी हो या ना हो, मेरे सारी चीजें तेरे पास है। वो कहते हैं माँ मैंने नहीं ली। वो अपने बेटे को भी कहती है, अपने छोटे बेटों को, बहूओं को भी कहती है, बेटा तुमने देखा है इसे उठाते हुए? माँ हमने तो देखा नहीं, मैंने तो सब तुम्हारे लिए रखी थी, मैं उन्हें साथ लेकर नहीं जा सकती थी, तुम्हारे लिए रखी थी, सबको बराबर बराबर बांट देती। और मेरा शक बड़ी बहू पर है, इसी ने उठाएंगे। बड़ी बहू बिल्कुल नाट गई, माँ मेरे पास कोई चीज नहीं है। बुढ़िया को इतने जोर का सदमा लगा, वो चारपाई पर लौट गए। उसके पीछे लाखों रुपए उन्होंने अस्पताल में खर्च किए, लेकिन वो गुम हुई तो अपनी बहू को ये कह गई कि जितनी चीजें हैं ये सब तेरी दवाई में खर्च हो जाएंगे, विचार करना। यानी तू चारपाई पे पड़ी रहेगी, तेरी करने वाला नसीब नहीं होगा, और जितने ये आभूषण हैं ये सब के सब तेरे इलाज में लग जाएंगे। मैं तो नहीं रहूंगी, पर तू रहेगी तो अपनी आंखों से देखेगी। और सास तो मर गई, महीना 20 दिन में उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहता है इसको ऐसा सदमा लगा है, शुक्र है इसको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, अगर दिमाग की नस फट जाए ये तुरंत मर सकती है। इसको पैरालाइसिस नहीं हुआ, आधा शरीर इसका नहीं मरा है, लेकिन ये बचेगी नहीं। तो उसकी जो बद्दुआएं हैं, कोई भी आदमी हो उसे पता है मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन उस गलत को ही कहता मैं ठीक कर रहा हूं, सारी दुनिया यही करती है। उस ठीक का परिणाम क्या होता है? बुढ़िया तो आज मर गई। और उसने अपने बड़े बेटे की शादी की, जो बहू थी जिसने आभूषणों की चोरी की थी, उसने अपने बड़े बेटे की शादी की। उस बहू ने आते ही कुछ कह दिया। जैसे ही बहू ने कहा, सास को रात को नींद नहीं आई। कल आई है, आज हमें पाठ पढ़ा रही है, उसका आधा शरीर इसका नहीं मरा है, लेकिन ये बचेगी नहीं। तो उसकी जो बद्दुआएं हैं, कोई भी आदमी हो उसे पता है मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन उस गलत को ही कहता मैं ठीक कर रहा हूं, सारी दुनिया यही करती है। उस ठीक का परिणाम क्या होता है? बुढ़िया तो आज मर गई। और उसने अपने बड़े बेटे की शादी की, जो बहू थी जिसने आभूषणों की चोरी की थी, उसने अपने बड़े बेटे की शादी की। उस बहू ने आते ही कुछ कह दिया। जैसे ही बहू ने कहा, सास को रात को नींद नहीं आई। कल आई है, आज हमें पाठ पढ़ा रही है, उसका परिणाम था उसको अधरंग ने मार दिया, आधा शरीर बेकार हो गया।
भारी शरीर में इतनी थी कि उसका आदमी भी नहीं उठा सकता है, उसका बालक भी नहीं उठा सकता है। वो कुर्सी पर ही बैठती थी, चारपाई पर बैठता तो चारपाई टूट जाए। वो ऐसे तख्त पर सोती थी, बेड पर सोती थी, जो अच्छा मजबूत था। तो उस बेड पर मुँह से आवाज नहीं निकलती, वो तोतली हो गई है। अब उसका आदमी कहता है उन चीजों को खा, उनकी दवाई बना। तैने चोरी की थी ना, तैने हमको भी चोर बनाया है। यानी तेरे आदमी को पता है, लेकिन वो भी मुंह से नहीं बोल रहा कि तुमने चोरी की है। 13 साल चारपाई पर रही। बड़ी बहू ने उसकी सेवा तो की, छोटी बहू ने हाथ ही नहीं लगाया, आते ही न्यारी हो गई। और बड़ी बहू ने ये कहा, हमें तेरा तिल भर नहीं चाहिए, 1.25 किलो सोना हो, 5 किलो चांदी हो, डॉक्टरों को इलाज में खर्च किए, और उसके बावजूद भी उसने सारे परिवार को इतना तंग किया, सब कहने लगे अब ये मर जाए तो अच्छा है। यानी इसकी जान भी नहीं छूट रही है। ये सब किसने किया है? आप विचार करके देखो, हम सब जानते हैं, मैं नहीं किया। यानी मुझे अच्छे कर्म का पता है। मैं आज सत्संग में जा रहा हूँ। जो सत्संग में जाता है, किसी संत के पास जाता है, उसके विचार घर से ही शुद्ध हो जाते हैं। वो घर से ही विचार करके चलता है, महाराज जी के दर्शन होंगे। और अगर मैं जा रहा हूं तो वहां से कुछ तो मिलेगा। तो जो घर से चला तब विचार शुद्ध थे। किसी की कैसी चप्पल हो, कैसे कपड़े हों, किसी का रुपए गिर जाए, किसी का पर्स गिर जाए, यहाँ कोई उठाने वाला नहीं। क्यों? ये सब के सब राम के भक्त हैं। कोई गरीब कितना ही हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई चोर नहीं है। क्यों? ये राम के दरबार में बैठे हैं। राम के दरबार में आदमी को राम सद्बुद्धि देता है, कहता है यहाँ का सामान यही रहता है, कै दिन खाओगे, कितना ले जा सकते हो, कितना तुम पहन सकते हो, तुम्हारा नहीं है, इसलिए भोगने के लिए दिया है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा कर कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ जो देता है उसे वो लेना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। पर मैंने तुझे अपनी सत्ता दी है। क्यों? कि तू मेरे सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक कौन होता है? जो सवेरे शाम भगवान को अपनी सूरत दिखा दे। यानी मेरा परमात्मा, मैंने अच्छे काम भी किए, बाजार में बुरे भी किए, मुझे राम के सामने आते हुए शर्मिंदगी लगती है। जो मेरा अपना माई बाप है, मैं उससे बचता हूँ। तो अर्जुन से कहते, अर्जुन जो इस संसार में सुबह से शाम तक अच्छे बुरे कर्म भी करता है, लेकिन कहता प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बुद्धि पर आप ही बैठे थे, मेरे शरीर के संचालन करने वाले आप थे, मेरे हाथों के द्वारा किया गया हो, आँखों के द्वारा देखा गया हो, कानों के द्वारा सुना गया हो, सब कुछ आपने किया है। और उसका परिणाम जो भी होगा मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ऐसे जो आदमी इस संसार में संसार के सारे काम करता भी है और संसार में अपने परायों के साथ रहता भी है, उसे भगवान कृष्ण कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त मामुपैष्यसि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहता है, अर्जुन ऐसा व्यक्ति संसार में सुबह से शाम तक अच्छे बुरे कर्म करते हुए और अपने कर्मों के फल को मुझे सौंपते हुए, कि प्रभु जो दोगे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ,
वो संसार में रहते हुए योगी और सन्यासी। जो व्यक्ति कहता है मैंने किया है, जो व्यक्ति कहता है अगर मैं ना होता तो ऐसा हो गया होता, वो कहता है मैं ही तुम्हारे घर की गाड़ी को चला रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो तुम भूखे मर जाओ। परमात्मा कहता है वही आदमी रोता है संसार में। क्यों? वो भगवान बन गया है, मानो मैं ही करता हूं सब कुछ। और परमात्मा साथ में कहता है जिस बच्चे को कल जन्म होगा मैं उसका भोजन पहले भेज देता हूं। तो क्या मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया बंद हो जाएगी या दुनियादारी के कारोबार सब बंद हो जाएंगे? अर्थात सारी दुनिया का सारा कारोबार चलता रहेगा। मैं ये समझता हूं मेरी वजह से दुनिया चल रही है, यही मेरी अज्ञानता है। तो हमारे संत कहते हैं कि अपने लिखे को मिटाना बड़ी बात नहीं है, परमात्मा के लिखे को मिटा देता है। हमारे यहाँ पर पिता भीष्म हुए हैं, जो पांडवों के और कौरवों के बाबा लगते हैं। पिता भीष्म का शरीर छलनी हो गया है, बाणों की सैया के ऊपर लेटे हुए हैं। यमराज आए, बाबा तुम्हारे शरीर में खून खत्म हो गया है, शरीर में बड़ी पीड़ा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। पिता भीष्म कहते हैं तुम आए क्यों, विचार करना। पिता भीष्म कहते हैं यमराज तुम यहां कैसे आए, मुझे इच्छित मृत्यु प्राप्त है, मैं अपने शरीर को जब चाहूं जब छोड़ूंगा। अर्थात मैंने भगवान के लिखे को मिटा रखा है। ये संसार के जितने लोग हैं जो आए हैं वे जाएंगे जरूर, लेकिन वहां यमराज की मर्जी है, वो भगवान की मर्जी है। किसी को कहते हैं अटैक पड़ गया, किसी को कहते हैं उसको डेंगू हो गया, किसी को कहते हैं उसे टाइफाइड हो गया, किसी को कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, उसे कहते हैं सांप ने काट लिया, उसे कहते हैं भैंसे ने मार दिया। मारा किसी ने नहीं है, वो कहते हैं मारने वाला सबको मैं ही। मारे मेरे मारने के रूप अलग अलग है। इसलिए पिता भीष्म से कहते, यमराज कहते हैं कि बाबा शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, चलो। बाबा कहते हैं तुम आए क्यों, तुम्हारी हिम्मत मुझे ले जाने की कैसे हो सकती है। वो कहता है बाबा मैं तो तुम्हारे दर्द की वजह से आया हूं कि आपके शरीर में बल नहीं, शरीर जीर्ण हो गया, प्राण कैसे चल रहे हैं, आप कैसे उसे सहन कर रहे हैं। मैं से उस दर्द को समाप्त करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था। अगर आप नहीं जाना चाहें, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चला जाऊंगा। वो कहते हैं जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा, अर्थात जब तक इस युद्ध का परिणाम सामने नहीं आएगा, युद्ध का परिणाम है धर्म और अधर्म की लड़ाई। जीत धर्म की होती है या अधर्म की होती है, कौरव जीतते हैं या पांडव जीतते हैं। आज की तारीख में कौरवों का पल्ला भारी है। यमराज को कह रहे हैं जब तक युद्ध का निर्णय सामने नहीं आता मैं शरीर को नहीं छोड़ूंगा। तो हम ये भगवान के लिखे को नहीं मिटा रहे हैं, हम विचार करके देखो। यानी भगवान कहता है जिसके गले पर बैठ गया अभी चलेगा, और एक संत कहता है तू यहाँ से जाए या मैं तुझे तेरा आने का तरीका सिखाऊं कैसे आते हैं। मानो वो काल नहीं है, वो महात्मा महाकाल हो गया है।
महाकाल का मतलब होता है वो स्वयं जिसको पाने के लिए चला था वही हो गया। अब हम उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर में एक्सीडेंट से भी बड़ा सारा शरीर जीर्ण हो गया है और तुम्हें मृत्यु नहीं आ रही है। पिता भीष्म कहते हैं मृत्यु हमारी सेविका है, मृत्यु हमारी मालिक नहीं है, हमारी दासी है। तो भगवान कृष्ण पिता भीष्म के माध्यम से हमें नहीं समझा रहे या अर्जुन को या यमराज को नहीं समझा रहे, बल्कि जो हम वक्ता हैं और जो आप श्रोता हैं उन सबको समझा रहे हैं। कहते हैं ये सत्ता आप सबको मिली हुई है, आप उस मौत को ललकार सकते हैं, लेकिन आप मोह के कारण ठगे गए। मोह कैसा है कि मैं जो मेरे बिल्कुल नजदीक हैं उनको तो मेरा कहता हूँ और जो थोड़े से फासले से हैं उनको पराया कहता हूँ। जो मेरे हैं वे दर्द देते हैं। जैसे एक बहू और सास दोनों घर में रहती हैं। बहू कहती है सास से, माँ कब तक हमसे लड़ती रहेगी, कब तक झगड़ा फिसाद करती रहेगी, तो अपने भगवान का भजन क्यों नहीं करती है। बहू सास को कहे कि तू हमारे साथ हमारे काम में रोज पंगा करती है, रोज लड़ती है, अब तेरी उम्र परमात्मा का भजन करने की है। सास क्या कहती है, तू मुझे घर से निकालेगी, तू मुझे पाठ पढ़ा रही है कि मैं भगवान का भजन करूं, तू घर की मालिक बन जा कल को। उल्टा विचार करती है। उल्टे विचार का मतलब होता है घर में कलेश होगा, सास बहू की बनेगी नहीं। और जो शुद्ध विचार है वो कहता है कि जो बहू बोल रही है ना, बहू नहीं बोल रही, उसमें परमात्मा बोल रहा है। और परमात्मा कह रहा है कि ये सारी जिंदगी जो मेरों में गुजारी है, आज तक दर्द सहे हैं, चिंता में, कलेश में, किसी के छूटने में, किसी के लड़ने में, उन कलेशों से बचने के लिए बहू उपदेश दे रही है। बहू कह रही है कि तुम सारी जिंदगी का ठेका लेकर नहीं आए हो, यहां से जाना पड़ता है। और जो यहां से लेकर के तुम्हारे संगमनेर तक जाए, नासिक तक जाए, आगे मारवाड़ तक जाए, तो जेब में कुछ लेके जाना पड़ता है। तो कपड़ा हो, पैसा हो, उठने बैठने का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, वो साथ में लेके चलना पड़ता है। और मां तू खाली हाथ जाएगी। मानो बहू अपनी सास को समझाए कि जब तू यहां से जाएगी तेरे पल्ले में कुछ नहीं होगा, खाली होगी। क्यों? राम के दरवाजे पर ये यहाँ का सामान काम नहीं आता है, तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल काम आता है। तुमने उस परमात्मा का, उस राम का कितना भजन किया तुमने, वो तुम्हारे काम आएगा। मैं तो तुम्हें तुम्हारे भले की कह रही हूँ, तुम्हें बुरी लगती हो मेरी वापस लौटा दो। तो जो शुद्ध विचार वाले हैं वो उस बहू से भी सीख लेते हैं, कुत्ते से, सांप से भी सीख लेते हैं, जानवरों से और पक्षियों से भी सीख लेते हैं। लेकिन जो मेरों के द्वारा ठगे गए, जिन्हें मेरे दिखते हैं, बस दूसरा नहीं दिखता है, वे अच्छे और बुरे कर्मों से कोई परहेज नहीं करते हैं। परमात्मा कहता है यहाँ जो जो कुछ करता है उसका फल जरूर मिलेगा, और जो उसका परिणाम मिलेगा तुम उस परिणाम पर रोगे।
और यहाँ तुम्हारे कोई आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें सांत्वना देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए उससे पहले ये संत सोते हुए को जगाने के लिए आया है। हम मोह के कारण सो गए हैं, हम जगा रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। संत जगाता है, मोह के कारण अपने माई बाप को भूल गए। विचार करना, अरे मेरा माई बाप कोई है, मेरे शरीर की उंगली चलती है, मेरे हाथ चलते हैं, मेरे पैर चलते हैं, और जिसमें से मैं निकल गया, जो शरीर मुर्दा हो गया, उससे हम कहते हैं तू अभी रो रहा था, चीख रहा था दर्द के मारे, क्या हो गया, बोलता क्यों नहीं है? मुर्दे से कह रहे हैं तू सुनता क्यों नहीं? अरे तुझे कान दिए हैं, तुझे आंखें दी हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, बोलता क्यों नहीं है? मुर्दा कहता है मैं कभी बोला ही नहीं। विचार करना, मुर्दा हमें सीख दे रहा है, वो कहता मैं कभी नहीं बोला। और जो तू बीमार था, मैं बीमार भी कभी नहीं हुआ। और जो दुनियादारी के अच्छे बुरे तैने काम किए, मैंने कुछ नहीं किया। मुर्दा कहता है, हमें सीख दे रहा है। तो किसने किए थे? वो ही तो चला गया निकल के। विचार करना, कौन गया निकल के? यानी इसमें से रमैया राम, राम कोई आकार नहीं है, आप सब राम हैं। लेकिन आपने अपने अच्छे और बुरे जितने भी कर्म किए थे, उस सारे कूड़े कचरे को राम में दाब दिया। कूड़ा कचरा लिया, राम के ऊपर डाल दिया, राम दब गया। अब तुम्हें राम नहीं दिखाई देता। और हम मुर्दे से पूछते तो मुर्दा कहता है मैं बीमार हो ही नहीं सकता। यानी जब तक राम इसमें था, मेरे मन और बुद्धि शरीर में थे, तब तक चीख पुकारती। इसमें से राम निकल गया, अब शरीर हमेशा के लिए बीमारी से मुक्त हो गया। यही शरीर जीते जी भी मुक्त हो जाता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं। यानी जो आदमी जैसे दूध से मक्खन अलग हो जाता है, ऐसे ही इस शरीर से परमात्मा अलग हो जाता है। अब जब परमात्मा अलग हो गया, शरीर मुर्दा हो गया। मुर्दा बीमार थोड़ी होता है। आप विचार करो, आपको कोई गाली देने लगे, अपमान करे, आप उसको उठा के पटक देंगे, तुझे निपटूंगा अभी। क्यों? कि आपके अंदर परमात्मा है।
आप ये नहीं समझ रहे, गाली वो नहीं दे सकता है। मेरे अंदर कहीं कुछ खोट है जिसकी वजह से मेरा अपमान कर रहा है। दूसरे में एक बात और समझता हूं, आप मुर्दे को गाली दें जितना मर्जी, मुर्दे को गाली लगती है, उसको आप डंडों से मारें, उसका चोट लगती है, वो ठंड में पड़ा रहे, गर्मी में पड़ा रहे, मच्छर काटे, कीड़ियां काटे, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? ऐसे ही उस महात्मा का शरीर हो गया है जिसमें से राम निकलकर अलग हो गया हो, शरीर छाछ हो गया हो। अब वो समझता है सामने वाला गाली मुझे नहीं दे सकता, क्यों? मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो मुर्दा हूं। जो जीते जी जो मुर्दा हो उसे गाली लगेगी किसी की? दूसरी बात भी समझता है, जो मैं इसमें रहने वाला हूं उसको सामने वाला जानता नहीं, उसको वो गाली दे नहीं सकता है, तो गाली मुझे तो लगी नहीं, अपमान मेरा हुआ नहीं, और मेरा कोई भी नुकसान दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। तो हमें हमारे संत जगाकर कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हम जब से आए हैं चल रहे हैं, और जब तक हमारी यात्रा शमशान घाट तक पूरी होगी हम चलते रहेंगे। चलता कौन है? मुसाफिर। मुसाफिर का मतलब है वो जब से पैदा है, कब उसकी ट्रेन में से उतरने का समय आ जाए किसी को कोई पता नहीं। यानी ये विचार करने की बात है। ऐ मुसाफिर हो, जो तुम चल रहे हो, तुम मोह के कारण बंध गए, और तुम नहीं, सारी सृष्टि बंधी हुई है। जितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये तारे हैं, चांद है, सूर्य है, पृथ्वी है, ये सब के सब गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। मोह है वो, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, उसको मोह कहते हैं। मोह के कारण कोई अपने कक्ष से 1 इंच इलद नहीं हो सकता है। यानी जहां वो अपने कक्ष में चल रहे हैं वो चलते रहे। दूसरे ने खींच रखा है, चल के दिखा अलग होकर। जो दूसरे ने नहीं खींचा तो तीसरे ने भी खींच रखा है। यानी आप विचार करते हैं, कई बार हमारे ज्योतिषाचार्य बताते हैं, हे एक ग्रह सबके ऊपर 2 ग्रह भी हो जाते हैं तब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और 3 ग्रह एक साथ एक लाइन में आए किसी भी राशि पर, उन सभी राशि वाले बीमार हो जाते हैं। अगर वे जन्म की शुद्ध राशि हैं तो नुकसान हो जाएगा, मुकदमेबाजी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, चोट लग जाएगी, बीमारी हो जाएगी, घर में नुकसान हो जाएगा, जेब फट जाएगी, ठगी हो जाएगी, बेईमाना हो जाएगा। कब होता है? जब 3 ग्रहों का प्रभाव एक लाइन में, और चौथा ग्रह उसके साथ से गुजरे, अगर 10 सेकंड के लिए भी आया उसकी मौत हो जाएगी। विचार कर। तो ये ग्रह आपस में एक दूसरे को मोह के कारण, इसे गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण सब जुड़े हुए हैं। हम मनुष्य भी, ये पेड़ पौधे भी, ये पक्षी और जानवर भी, मोह सबके अंदर है। लेकिन मनुष्य एक ऐसी जाति है, उस परमात्मा ने उन सबको नर का नहीं, नारायण का शरीर दिया है। अर्थात इन सारे मनुष्यों में से कोई भी आदमी इस लाइन से, मरने जीने की लाइन से अलग हो सकता है और दुनिया का सही दर्शन कर सकता है। आप किसका दर्शन करते हैं? जिसको सूरज दिखाता है। जब दिन निकल जाता है तो दिन निकलते ही सब कुछ दिखाई देता है, और जो देखने वाला है उसको भी और दिखाने वाला उसको भी, लेकिन दोनों ही झूठे हैं। क्यों? आप माया को देख सकते हैं, जो परमात्मा के बनाए मुखैटे हैं, ये गाय है, बैल है, भैंस है, सांप है, बिच्छू है, पेड़ है, गधा है, हम उनको देख रहे हैं।
एक आंख ऐसी भी है जो इन दोनों आंखों से ऊपर होकर वो ज्ञान का दर्शन कराती है। ज्ञान नहीं, अर्थात सब परमात्मा ही है, यहां परमात्मा से भिन्न कुछ है नहीं। जो तीसरी आंख खुल जाए तो सूरज भी मुर्दा है, चांद भी मुर्दा है, जितने आकार हैं वे सब के सब आवागमन के बंधे हुए हैं, मरने और जीने वाली दुनिया से बंधे हुए हैं। लेकिन कोई मनुष्य है जो उन सारों में मोह से अपने आप को अलग कर गया। वो कहता है दूसरों को, उठ जाग मुसाफिर भोर में। ऐ सोने वाले व्यक्ति, मोह के कारण तो अपने आप को भूल गया है। मानो मैं परिवार में रहूं, गांव बस्ती में रहूं, बड़े शहर में रहूं, मैं उन सामने वालों को देखकर अपने को भूल गया। विचार करना, ये सारी बस्ती, गांव, परिवार सब कोई मेरे से अलग है। मैं अलग हूं, ये सारी दुनिया मेरे से अलग है। तो जिसने जगकर अपने आप को इस माया से अलग किया है, उसे सब कुछ सच्चा दिखता है। वो किसी के झूठ के बहकाए में नहीं आता है। उसे अपनी मृत्यु नहीं, इस सारे जगत की मृत्यु, इस सब का पैदा होना, कौन कितना क्या करेगा, किसका कहाँ छूटेगा, कहाँ वो कैसे दर्द भोगेगा, ये सब उस संत को पता है। लेकिन वो संत तुम लोगों के बीच में तुम्हें जगाता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। यानी जो मुसाफिर होता है उसे ये पता है सवेरे आधी रात के बाद 2 बजे ट्रेन आएगी और तेरी सवारी है 2 बजे। चाहे उसे घड़ी में अलार्म दे, चाहे मोबाइल में अलार्म दे, और उसके बावजूद भी उसके दिमाग में टेंशन है कि 2 बजे की गाड़ी अगर निकल गई तो तुम सोते रहना, पैसे भी गए और समय भी गया। इसलिए वो मुसाफिर सोता नहीं है, वो जाग गया है। किससे जागा है? मोह से। यानी मेरे मिले हुए हैं, ये यही थे, यही रहेंगे, जाना मुझे अकेले को पड़ेगा। इसलिए मैं पहले से तैयार हो जाऊं उस परम तत्व को जानने के लिए जो सारी बीमारियों की दवाई है। दुनिया में कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी किसको है? मेरे मन और बुद्धि को। यानी किसी आदमी की दाढ़ में दर्द हो, एक आदमी सड़क पर जा रहा था, एक पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया, उसने एक कुत्ते को बचाया। सामने कुत्ता था कि ये कुत्ता मर जाएगा, साथ में अपने आप को भी बचाना चाहता है कि कुत्ता भी बच जाए, मैं भी बच जाऊं। लेकिन साथ में जो दूसरा आदमी चल रहा है, सोच तो ये रहा है कि बच जाए, लेकिन परिणाम होता है कुत्ते के तो पीठ पर मोटरसाइकिल टकराती है और उस आदमी की जो आगे की तरफ मुंह किए हुए है उसकी टांग से टकराती है। जिसकी टांग से टकराई वो दूर पड़ा जाता है, मोटरसाइकिल वाला भी दूर पड़ा जाकर। लेकिन जिसकी टांग टूट गई वो चिल्ला रहा है, और मेरी टांग टूट गई। उसे कहते हैं इसे उठाओ अस्पताल ले जाओ। उसे अस्पताल ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ हड्डी टूटे हुए का इलाज होता है। अब वहाँ सरकारी अस्पताल है, एक नहीं है, किसी की दोनों टांगें टूटी हुई हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का खवा, किसी की पसली टूटी हुई है। लेकिन जो नया गया है ये चीख रहा है, डॉक्टर साहब मर गया है। अरे डॉक्टर साहब नहीं मरा है, थोड़ी देर शांति रखेगा कि नहीं? ये जोशों की 2 टांगें टूटी हुई हैं, वे नहीं शोर मचा रहे, तो एक टांग के मारे शोर मचा रहा है।
डॉक्टर आया, उसने एक इंजेक्शन लगाया, सो जाओ, जब तक तुम्हारा नंबर आएगा चुप हो जाओ। उसकी जेब में कागज देखे, उनके घर वालों को फोन किया और फोन करके कहते हैं तुम्हारे आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन अस्पताल चले आओ। अब घर वाले आ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं अरे ये टांग कैसे टूट गई? तो कहता है भैया अब टांग नहीं रही, टांग खत्म हो गई। अरे इस दुनिया में कोई अपनी टांग नहीं दे सकता, मेरी टूट गई, मैं किसी से मांगू तो कोई नहीं देने का है न भाई, जिसकी टूट गई उसकी टूट गई, अपनी को देने लगा है कोई। तो जब वे आए हैं जाने पहचाने लोग, उनके सामने खूब हंसता है, खूब बोलता है, अपनी कहता है, उनकी पूछता है। लेकिन जैसे ही वो गए फिर जोर से चिल्लाता है डॉक्टर साहब मेरी टांग। डॉक्टर साहब कहते हैं अभी हंस रहा था, इतनी देर में क्या हो गया तुझे? मानो मेरा मन और बुद्धि शरीर को छोड़कर मेरों में चले गए। जो मेरे जाने पहचाने थे, मेरा मन और बुद्धि उनके पास चले गए। मैं हंसता रहा, बोलता रहा, अपनी कहा, उनकी सुने। जैसे वो गए, मन और बुद्धि उन्हें छोड़कर फिर शरीर में आ गया, फिर घुटने में आ गया। तो शरीर को रोग कहाँ है? रोग मेरे मन और बुद्धि को है। वो भी कब? जब इसमें राम रहता है। राम निकल जाए तो उस पूरे शरीर के सारे दर्द खत्म, कोई दर्द नहीं। तो वो संत जगाता है, ए जाने वाले मुसाफिर, 40 बीते, 50 बीते, 60 बीते, 70 बीते, अरे कम से कम अब तो जग। या यही रहने का इरादा है? तो संत जगाता है, हे रात बीत गई, अगर कोई संत मिल गया तो सवेरा हो गया। सवेरे का मतलब है तुम्हारा माई बाप सबका कोई और है। जो हमारे पैदा करने वाले माई बाप है वो माँ बाप नहीं है, वे मिले हुए वे मुसाफिर हैं, जिनका हम पे चाहिए या हमारा उन पे चाहिए। हम देने या लेने के लिए आए हैं, बस यही है। और जो जाने वाला होता है वो किसी से प्यार नहीं करता है। जाने वाले यहाँ पर हमारे यहाँ ऋषिकेश में, महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बंगाल के बड़े बड़े सेठ लोग जाते हैं। और सबके सब लोग गरीब भी होते हैं, एक ही बिरादरी के होते हैं, अमीर भी होते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं, अपने बेटी बेटियों के रिश्ते तय कर आते हैं, सारे महात्माओं को भोजन रोज कराते हैं और कुछ ना कुछ दान दक्षिणा में आश्रम को भी देकर आते हैं। लेकिन जब वे आश्रम में होते हैं उनमें कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। हर लोग एक दूसरे की दवाई, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। और जब वे जाते हैं बड़ी खुशी के साथ, भैया जयराम जी की राजी खुशी रहेंगे तो अगले साल फिर मिलेंगे, यानी किसी को विदाई का कोई दर्द नहीं है। और यहाँ बेटी अगर जाए, बेटा जाए, तो सारे दिन कान से फोन लगा रहता, तुम कैसे हो? तो हम ठीक हैं। भाई इतनी बात के लिए ठीक हैं, तो ठीक तो परमात्मा ने सबको रखा हुआ ही है, लेकिन मुझे संतोष नहीं है। तो संतोष नहीं है, उसी के लिए वो परमात्मा, वो संत हम सारे जगत के लोगों को जगाने के लिए आता है। मुसाफिर हो, यहाँ रहने का स्थान नहीं है, ये सराय है। जो सराय में ठहरता है कल को जाएगा, तुम्हारे भैया भतीजे और आएंगे। अगर सराय में यहीं ठहरे रहे तो दूसरों का नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए संत जगाता है, टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा।
यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु, जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो संत कहता है जो प्रेम करता है वो सो नहीं सकता है। यानी संत हमें जगाता है, टुक नींद से आंखियां खोल दे रहा, अपनी आंखों को अचानक खोलकर देख। मेरा परमात्मा जब तू सो जाता है तब भी अपना सारा कारोबार करता रहता है। तुम सो गए, सांस आ रही थी जा रही थी, खाना पच रहा था, अपना सारा कारोबार शरीर का चल रहा था, तो परमात्मा जगा हुआ है। तुम सो रहे हो, विश्राम कर रहे हो। हम उस सोने वाले को तो कहते हैं नींद बहुत बढ़िया है, लेकिन उस गोपाल को, गो माने छुपा हुआ, पाल माने पालन करने वाला, गोविंद गो माने छुपा हुआ, देखने में बिंदु के समान, जैसे आकाश से चलने वाली बूंद अपने आप को रो रही है रास्ते में, पता नहीं मेरा क्या होगा। बूंद है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, कहीं धूल में मिल जाऊंगी, अंगारे पे गिर जाऊंगी, कहीं किसी फूल में या किसी पत्ते में गिर जाऊंगी, क्या होगा नहीं पता मेरे भाग्य में। बूंद जाकर समुद्र में गिर गई। उसकी सहेली पूछती है तुम कहाँ गई, कि जहाँ से निकले थे ना पहुँच गए वहीं। अरे सूरत तो दिखाओ। अरे बूंद नहीं है हम पूरा समुद्र हैं। समुद्र का मतलब होता है कि हम, ये हमारा माई बाप है। जितनी नदियाँ हो, नाले हो, बर्फ हो, वो सब इस समुद्र, उन सब का माई बाप। इतनी नदियाँ, पहाड़, बर्फ और बन जाए, समुद्र का 1 इंच पानी कम, और सारी नदियाँ आकर इसमें समा जाएं तो इसका 1 इंच जल बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे मेरा वो गोपाल जो अपने आप में हम सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन किसी आदमी का बर्तन टूट जाए, बर्तन का मतलब ये शरीर है, मोह रूपी नींद से जग जाए। जैसे एक नदी के अंदर 100-200 घड़े, सुराही, छोटी कुलिया, बड़े बर्तन वो गंगा में पड़े हैं, और गंगा उनके भीतर बाहर पूरी की पूरी भरी हुई है। हम कहते हैं हमारे घड़े में इतना जल होगा, उसमें इतना जल होगा, उसमें इतना होगा। एक दूसरा समझदार कहता है जल होगा या नदी है ये। जितने बर्तन हैं इन सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे जली जल है, मानो बर्तन नहीं है। कहता है तुम्हें नहीं दिख रहे बर्तन, हमें दिख रहे हैं। एक बर्तन को चोट मारो, टूट गया। जो टूटा हुआ बर्तन है उसका जल कहाँ गया? वो जहां था अपने स्वरूप में मिल गया। यानी वो प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे जितने शरीर हैं, बच्चे के हों, बूढ़े के हों, पक्षियों के हों, जानवरों के हों, ग्रह नक्षत्र तारे चांद सूर्य के हों, वे सारे के सारे शरीर, इनके बाहर भीतर वो ब्रह्मांड बसा है। कि हमारे बाहर कौन है? हवा है, आकाश है, सूर्य का ताप, उसका प्रकाश है, वो हमारे भीतर भी बराबर है। उसी का नाम परमात्मा है। अगर इनमें से एक चीज चली जाए, मानो श्वास का आना जाना बंद हो जाए, उस शरीर को कहते मर गया। एक शरीर का ताप खत्म हो गया, मानो गर्मी रही नहीं, कहने मर गया। एक शरीर का पानी खत्म हो गया है, दस्त लग जाते हैं आदमी को, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाओ, पानी पिलाओ, ऐसे नहीं पियो तो नमक चीनी का, नींबू का घोल पिलाओ। अगर पानी खत्म हो गया तो भी चला गया है। सारे शरीरों के भीतर बाहर ऊपर नीचे है,
जिस संत ने मोह के कारण मोह को काट दिया, जैसे ही कटा इस पृथ्वी ने अपना क्षण खत्म कर दिया। पृथ्वी कहती है तू जिसका है ना, मैंने तुझे आजाद कर दिया। यानी परमात्मा आकाश है, मैंने को तुझे दान कर दिया। अब उस शरीर में इतना भी वजन नहीं रहता जितना 100 ग्राम होता है। वो जमीन पर नहीं चलता, मानो हवा में उड़ता है। उसके शरीर में जरा सा कोई चोट हो, कोई दर्द हो, कोई ठंडी गर्मी हो, कोई मान अपमान हो, ये सब उसे नहीं सताते, उन सब से ऊपर। तो इसलिए कहता है टुक नींद से आँखियाँ खोल दे, आंखों को अचानक खोल के देख। तू जो देख रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, जो संसार का कारोबार कर रहा है, ये सारा झूठा है। सत्य है जो तेरा अपना है, वो तो तुझे बहुत प्रेम करता है। टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान, यानी मेरा परमात्मा ये जगत नहीं ऊपर है। जब मतलब निकल जाता है लोग पहचानने से मना कर देते हैं, लेकिन मेरा परमात्मा अगर मैं उसकी तरफ एक कदम चलूं, वो 3 कदम मेरी तरफ चलता है। क्या प्रेम है उसका। और जिस प्रेमी को उससे प्रेम हो जाए, जिस प्रेमिका को अपने स्वामी से प्रेम हो जाए, समझ लेना वो प्रेमी प्रेमिका में समा जाता है। वो प्रेमिका अपने स्वामी में, अपने प्रेमी में समा जाती है। वहाँ 2 नहीं रहते हैं, और जहाँ 2 को एक होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इसलिए वो संत जगाता है, ए जाने वाले मुसाफिर, यहाँ से कोई कुछ नहीं लेकर गया। संत कहे सुन सुन सयाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। गीतानंद कहे सुन सुन सयाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। मोह माया तजो निस दिन हरि को भजो, तज बहाना काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत कहता है कि इस जगत में सराय में जो ठहरा है उसको जाना पड़ता है। आज तक सराय किसी के साथ नहीं गई। जो मुसाफिर है वो कहता है क्या तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है? अरे हम तो तुम्हारे गीत गाते हैं, घर के, परिवार के, अपने महल के, गाड़ी के। तुम हमें समर्पित हो, हम तुम्हारे गीत गाते हैं, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? कहते तुम्हारे जैसे बहुत आए थे, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता है। जो आया है उसे स्वयं को ही जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ का सामान मिला है, तुम्हारा नहीं है। तो कहते हैं गीतानंद कहे सुन सुन सयाना, जाने वाले मुसाफिर, ये सराय है, मुसाफिरों का देश है। मोह माया तजो, एक आदमी से तो मोह छुड़ाया जाता है। यमराज गले पर बैठा है, वो कहता है चल, माँ कह रही है मेरे बेटे को मिल जाने दे, ज़्यादा नहीं, सब छोड़ दूंगी, मेरे बेटे को मिल जाने दे, मेरे शरीर को मेरे बेटे का हाथ लग जाने दे। यमराज कहता तेरा बेटा कितनी देर में आएगा? जब भी आएगा, बस और कुछ नहीं चाहती, मेरे बेटे को मिल जाने दे। और अपने परिवार से कहती है कि भैया मेरे बेटे को मिला दो ना। बेटा रहता है विदेश में, वो कहता है माँ अभी आया, देरी नहीं लगेगी, अभी आया। आजकल हवाई जहाज का रास्ता है, वो दिल्ली में उतरा, दिल्ली से टैक्सी की, टैक्सी करके अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, और पहुंचकर दरवाजे से कहता है माँ। माँ कहते बेटा आ गया? कि हाँ माँ। मानो माँ बीमार, अचेत, मुर्दा पड़ी हुई, वो चारपाई से उठी
अपने बेटे के सिर पे हाथ रखा। बेटा कहता है, माँ तू बीमार थी, तैने पहले क्यों नहीं बताया? माँ तो चली गई। यानी बेटे की गोद में माँ चली गई। क्यों? उसकी चाह थी, मोह के कारण वो इतनी बंधी हुई थी, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, बस सिर्फ उसको देख लूं मुझे शांति हो जाएगी। अपने बेटे की गोद में वो चली गई। और वहां संत कहता है, ये देश मुसाफिरों का है, मोह माया तजो निस दिन हरि को भजो। निशी कहते हैं रात को और दिन कहते हैं दिन को। रात दिन अपने स्वामी को, जो मेरा अपना है, पत्नी के कर्म पत्नी के साथ, पति के कर्म पति के साथ, और जितने भी घर में सदस्य हैं वो सब अपना अपना भाग कल का लिखा कर लाए हैं। उन्होंने क्या बनना है तुम्हारे बनाए से नहीं बनेंगे, अपने आप लिखा कर लाए। और जिसको जो बनना है वो बनेंगे, तुम्हारे से नहीं रोकेंगे। ना तुम उनमें कोई परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन तुम कहते हो हम कर रहे हैं ना, हमने तुम्हें पढ़ाया, हमने तुम्हें कोठी बना के दे दी। अरे हमारी तो बन गई, तुम यहां से जाओगे, तुम कितनी कोठी लेके जाओगे? ये तो मुसाफिरों का देश है, यहाँ कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए वो संत जगाता है, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो संत बताता है, जिस बात को कहता है मैं भजन करना कल शुरू करूंगा, आज क्या बात हो गई भैया? अरे जो अच्छा काम है उसे आज नहीं अभी शुरू करना चाहिए। और जो विचार बुरा हो है, इसकी तो भैंस खुलवाऊंगा मैं, अरे इसके बालक को उठवाऊंगा, हाँ इसका घर में चोरी करवाऊंगा या डकैती डलवाऊंगा। इस काम को पीछे के लिए छोड़ देना, आज के लिए नहीं, कल के लिए। हो सकता है कोई संत मिल जाए और सद्बुद्धि आ जाए कि दूसरा भी बच जाएगा उजड़ने से और तू भी बच जाएगा बर्बाद होने से। तो संत क्या करता है? संत दूसरे के घर में लगी हुई आग पर पानी डाल देता है। जब पानी डल गया आग लगेगी नहीं। इसलिए जिसके पास सद्बुद्धि होती है उसको संत कहता है जो कल करना आज कर ले, और जिसे आज करना उसे अभी कर। यानी हम कहते हैं भैया बीड़ी छोड़ दे, या हमें भी दर्द दे रही है, ये तंबाकू छोड़ दे, सारे दिन थूकता फिरता है, ये शराब छोड़ दे, कहता कल छोड़ दूंगा। अरे जो बुराई है आज क्या बात है, उसको तो अभी छोड़, इसी टाइम तो छूटेगी। जो आदमी कल के लिए कहने वाला है वो छोड़ने वाला नहीं है, वो उसे पकड़े हुए है। इसलिए वो महात्मा उन्हें जगाता है कि जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, चिड़िया कौन है? मेरा श्वास आने और जाने वाली चिड़िया मेरी सारी उम्र को खा गई। मुझे ये बोध नहीं हुआ कि एक सांस अगर ना आए मेरे प्राण पखेरु होने को तैयार, मैं मर जाऊंगा। अरे मेरा सांस नहीं आ रही, दवाई दिलवा डॉक्टर को, अरे एक सांस ना आए मर जाएगा वो। तो वो सांस के आने जाने वाली चिड़िया मेरी सारी उम्र को खा गई। कितने श्वास बाकी रह रहे हैं? परमात्मा कहता है जो बचे हुए ही नहीं दे दे,
जो तेरे श्वास बचे हुए हैं तू इन्हीं मुझे दे दे, तो इसमें भी तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो कहता है ये बालक छोड़े नहीं जाते, ये परिवार है, ये पत्नी है, ये धन है, ये समाज के मेरे अपने पराए हैं, इन्हें कैसे छोड़ दूं। संत कहता है जब यमराज आता है अपने आप छुड़ा देता है, बोलने नहीं देता, सब कुछ तिल तिल करके छीनता है और कहता है अब चल मेरे साथ। और सारा परिवार खड़ा रहता है, डॉक्टर, तुम्हारे वो लड़ने वाले, जो मुकदमा लड़ने वाले वकील और जज उस दुनिया का फैसला करते हैं, मुर्दे का फैसला कर दो। और जितने मेरे रिश्ते नाते संबंधी हैं वे सब खड़े रहते हैं, लेकिन जिसका है उन सबके सामने लेकर जा रहा है। वो कहता है देखो हमारा था, हम ले जा रहे हैं, और तुम्हारा है तो तुम रोक के दिखा दो। तो हम उसी बलवान के लिए जो इतना शक्तिशाली है उसे तुम जगा रहे हैं तुम्हारे लिए, कि वो आएगा जरूर, जो पैदा हुआ है वो कल यहाँ से जाएगा जरूर, जो जाने वाला है उसे अगर जाते हुए कोई चेता दे, उसे ये जगा दे, तुम जाओगे तो जरूर। इतना सा सामान ले जाना, यहाँ का सामान नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा परमात्मा, क्योंकि महात्मा बिचौलिया है, वो इस सृष्टि को भी जानता है और उस परमात्मा को भी जानता है। तो जो जानता है वो ही तो मिला सकता है, जो इधर को तो जानता है उधर को नहीं जानता है, या उधर को जान जाए इस दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे अपने परमात्मा से मतलब है, मैं तुम्हारे सामने क्यों गीत गाऊं आगे। मान नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कोई सम्मान, कोई खाना, कोई पीना, कोई महल नहीं चाहिए, फिर मैं तुम्हारे सामने क्यों आके गीत गाऊंगा। विचार करो, जिसका स्वार्थ हो, जिसका मतलब हो, वो तुम्हारे सामने कहेगा भैया मेरी कुछ मदद कर दो। लेकिन संत कहता मुझे तो तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं अपना सब कुछ छोड़ ही आया। मैं तुम्हारे को, तुम अपने को नहीं ले जा सकते तो मैं तुम्हारे को कैसे ले जा सकता हूं। मैं तो तुम्हें राह बता सकता हूं, और राह भी कैसी होगी कि तुमने आज तक जो भी कुछ किया है, आंखों से देखना हो, कानों से सुनना हो, मन से विचारना हो, सब मोह के कारण पराया, अपने लिए कुछ नहीं किया। वो इस शरीर के माध्यम से किया, मन और बुद्धि के सहायता से किया, नौकर चाकरों की मदद से किया, अपने परायों की मदद से किया। वो सारा सामान यहीं रहने वाला है, उसमें से तिलबन नहीं ले जा सकते। और मैं तुम्हें कह रहा हूं जो बच गई इसको संभाल कर रखना, जो बीत गई वो गई, वो हाथ नहीं आने की है। लेकिन जो बची हुई है उसमें कम से कम इतना तो ध्यान रहे कि जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। यानी जो बच गई है मुझे उसमें पछताना ना पड़े कि किसी ने मुझे कहा था जग जाना, ये जगह तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे जैसे अनेकों आए थे, इस जगत को भोग भोग कर चले गए, जगत को कोई अपने साथ नहीं लेकर गया है। जगत यही मिला था, यही है और यही रहेगा। इसलिए हमें संत जगा कर कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आती है। और संत हमें कहता है नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए तू उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी भरकर प्रेम में तू ईश्वर के गुण गाया कर। यानी संत हमें जगाते हैं नर्तन,
ये मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं मनुष्य को, और तन माने शरीर। तुम्हें सरलता से नहीं मिला है, तुमने बड़े पुण्य फल, तुम जगे और अपना समय भी तुमने दिया, और देने के बाद जो तुम्हें प्रसाद मिल रहा है इसी का नाम अमृत है। अमृत पीने वाला मरता नहीं है, और जहर खाने वाला कोई आदमी बचता नहीं है। हम संसारी जितने लोग हैं वो जहर खा रहे हैं। जहर का मतलब है उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको पकड़ रखा है, और जो पकड़ा हुआ है वो इतना मजबूत है, जिसका सामान है वो हमसे छीनेगा। यानी सामान जिसका है वो अपने आप में इतना ताकतवर है, या तो उसका सामान उसे लौटा दो, अगर तुम नहीं लौटाते हो उसे छीनना आता है, जिसको हम मरना कहते हैं। या कौन मरता है? वो मरता है जिसका छीनता है। जिसने पहले ही जिसका है उसका सौंप दिया, अब वो क्यों मरेगा? भाई विचार करके देखो, वो भगवान कहता है कि भाई बुढ़ापा आ गया, जाने के दिन आ गए, कोई तैयारी वैयारी है न, एक पोते का ब्याह और रह गया है, इसको कर लो फिर तुम्हारे साथ। देख कितना काम करना बाकी है कि बस एक पोते की शादी हो। ठीक है भाई, हम इंतजार कर लेंगे। अब पोते की शादी हो गई, वो फिर आया न, भाई अब तो चलोगे कि नहीं? एक पड़ोते का दर्शन, ये सोने की सीढ़ी मिल जाएगी मुझे, एक बालक और हो जाए ना पड़ोता, उसके दर्शन करके चल लूँगा। वो कहने लगा तेरी कामना कभी पूरी होगी ही नहीं, तू पड़ोते का भी दर्शन करेगा तब भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। हम विचार करके देख, जो नहीं रहने वाला हो और वो बंधा हुआ है, और संत कहता है ये सारा सामान मेरा है, मैंने तुम्हें भोगने के लिए दिया है, तुम्हें भोगना नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ? जो यहाँ आया है उसको जाना पड़ता है। कोई राजी में जाता है, कोई गैर राजी जाता है। हमें गैर राजी ले जाना आता है, और जो राजी वाले हैं हमारे महात्मा हैं। घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और शरीर के इंद्रियों को भोग छोड़ दिया। अब क्या लेने से और क्या चाहिए? परमात्मा कहता है तुमने हमारा सब कुछ दे दिया, अब हमें और चाहिए क्या? तुम हमारे जैसे हो, हम तुम्हारे जैसे हो। विचार करना, एक छोटी सी घटना समझा रहे हैं आपको। रावण अपने घर में अपने जितने भी सिपे सलार हैं या उसके सांसद हैं, उन सबको अपनी सभा में बैठाया, और बैठा कर कहता है देखो भाई, राम की सेना समुद्र के परली पार आ गई। इसका मतलब है लड़ाई होना निश्चित है। अब तुम सबके सब विचार करके बताओ, राम अपनी सेना को लेकर अपने घर चला जाए, हमें लड़ाई ना करनी पड़े, ऐसा कोई विचार अगर तुम्हारे पास है तो बताओ। तो वहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, और सभा में महात्मा जैसे ईमानदार लोग भी बैठे हैं। तो उनमें से जो सबके सब रावण की बात सुनकर चुप बैठे हैं, विभीषण कहने लगा भैया कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम सीता को हरण करके लाए, राम की सीता को अपनी 4 महिलाओं के साथ राम को वापस लौटा दो। राम किसी की बुराई को नहीं देखता, वाल्मीकि जैसे जो आदमियों को मारता था उसे माफ कर दिया, और जो हुए अनेकों हमारे महात्मा अच्छे बुरे कर्म करने वाले उनको माफ कर दिया, और तुलसीदास जैसे महापत्नी के प्रेमी उनको माफ कर दिया कि भैया तुम सीता को लेकर राम के पास चले जाओ। राम क्या करेंगे? तुम्हें माफ कर देंगे। उनकी सीता उन्हें मिल गई,
वे अपने घर को चले जाएंगे। रावण कहता है तुम हमें सीख दे रहे हो, हम उस राम से कमजोर हैं, हमारे पास शस्त्र या हमारी सेना कुछ कम है, तुमने ये बात क्या समझ कर कही। इतने में एक बुजुर्ग आदमी बूढ़ा वो रावण को कहता है, रावण विभीषण ने बिल्कुल सही बात कही है भाई, राम लड़ाई करने इसलिए आ रहा है कि उसकी पत्नी को तुमने रखा हुआ है। राम को अपनी पत्नी चाहिए, तुम हरण करके लायो, चोरी करके उसकी उसे लौटा दो, लड़ाई आज ही खत्म हो जाएगी। तो कहता है अच्छा दोनों उठ जाओ, उठो सभा से और एकदम बाहर दिखाई देने चाहिए यहाँ पर। विभीषण कहता है भैया जरा थोड़ा सा विचार कर लो, तो चापलूस जो लोग होते हैं वे अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते हैं। वो चापलूस जो हैं वो कह रहे हैं महाराज राम की सेना के जो बन्नर हैं वे तो हमारे भोजन हैं, उन सबको तो मार कर खा जाएंगे, वे हमारा क्या कर सकते हैं। ये चापलूसों की बात में रावण आया और अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसको कहता है विभीषण को कि तू यहां से जाएगा या तो धक्का देकर निकाल दो, जा चला जा, तू राम की सेना में चला जा, राम की मदद करना। विभीषण ने सोचा मानो सारी सभा के सामने एक तो मेरा अपमान है, दूसरे मैंने इसे सही बात बताई, मानो लंका का काल आ गया है। अगर एक संत जो सही सजेशन सही रास्ता तुम्हें बताए और वो रास्ता तुम्हें पता भी है ये ठीक कह रहा है, लेकिन फिर मैं अपने अहंकार को अपनी मूंछों को पनाकर कहता हूं मैं बलवान हूं, मेरा इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी सेना और इतने अस्त्र शस्त्र, देखो राम मेरा क्या कर सकता है। ये चापलूस जो हैं वे उसके अभिमान को बढ़ाते हैं। रावण उसे धक्का देकर अपनी सभा से बाहर कर देता है। विभीषण समझता है इस लंका में जब से हम हैं रोज ये अपमान ही सहते आ रहे हैं, आज हम राम के पास जाएंगे, राम हमें अपने शरण में ले या मत ले ये उनकी राजी है। तो जब कोई आदमी अपना घर बार छोड़ता है वो 100 बार विचार करता है, ये पत्नी यहीं रह गई, घर भी रह गया, रुपया पैसा मान सम्मान, मानो परमात्मा के पास जाना है तो कोई सामान यहाँ का तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए विभीषण यहाँ से चला और चलते चलते बार बार लंका की तरफ देखता है कि अब के बाद ये लंका हमें कभी नहीं मिलेगी, यानी रिश्ते नाते संबंध हमारे ये आज समाप्त है। जब बीच में पहुंच गया कि इतनी दूर तो राम है और इतनी दूर लंका है, तब विचार करता है मानो मुझे राम के पास ही जाना चाहिए, क्यों मरकर भी जब भी उसके पास ही जाना है। और कोई आदमी जीते जी चला जाए तो क्या कहना है, लंका तो जब मैं मरूंगा जब भी छूटेगी और आज छोड़ दूंगा तब भी छूटेगी। इसलिए लंका को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। वो कहता है तुमने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसे लंका नहीं देख रहा विभीषण, वो कहता है तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जन्म जन्मांतरों से मानो कब तक हम अपने राम के लिए तरसते रहे, लेकिन आज हमें वो उपदेश मिला, वो शिक्षा मिली, हम तुम्हारे नहीं राम तुम्हारा है, जाओ अपने राम के पास। इसलिए इस लंका में अगर हम नहीं हुए होते तो शायद हमें उस राम के पास जाने का अवसर नहीं मिलता है। उसे विनम्र निवेदन करता है लंका को, लंका वासियों को
या आपने जो व्यवहार हमारे साथ किया है वास्तव में हम उसी के काबिल थे, क्योंकि ईमानदार आदमी इस संसार में रहकर अपने जीवन यापन करने में बहुत दुख भेजता है। जो सच बोलने वाला है, तो कबीरदास जी कहते हैं, या दुनिया में आए के आढ़े दो काम, साचे को तो जग नहीं, झूठ मिले नहीं राम। यानी सच बोलते हैं तो संसार में रोटी खा सकते हैं, तन ढकने को कपड़ा पहन सकते हैं, ये कोठी गाड़ी बंगले संसार के शौक नहीं कर सकते। सच बोलने वाला ईमानदार है, केवल रोटी खा सकता है। तो कबीरदास कहते हैं कि या दुनिया में आए के आड़े दो काम, दोनों काम बड़े मुश्किल हैं। ईमानदार भी हो और संसार में दुनिया भर का साज और सामान भी, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, हमें तो उतना देना, हमारा काम चल जाए, कोई आने जाने वाला उसका काम चल जाए, हमें जोड़ने के लिए नहीं चाहिए। लेकिन हमारे सत्य को हमसे मत छीन लेना। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। ऐसे यहाँ से आधा रास्ता पूरा तय होने के बाद विभीषण लंका को इस दृष्टि से देख रहे हैं, मानो तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि जो आज तुमने हमें उस राम के पास जाने का मौका दिया है। और यहाँ से राम की तरफ चल दिए। और चलते चलते मानो राम की सेना के दो द्वारपाल हैं, वो बाहर पहरेदार के रूप में खड़े हुए हैं। पहरेदार कह रहे हैं, ये तो लंकेश का भाई है, रावण का भाई है, हमारी सेना का भेद लेने के लिए आया है। इसमें लाइट नहीं, हमारी सेना का भेद लेने के लिए आया है, इसलिए इसको यहीं से टरका दो। विभीषण दरवाजे पर पहुंचा तो कहते हैं पहरेदार, कहो दशानन के भाई, क्या लेना आए हो हमारे पास? विभीषण कहता, भैया मैं तो राम से मिलने के लिए आया हूं। राम से मिलने के लिए? लंका का आदमी, यानी लंका में झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, किसी की औरत हो, किसी का बालक हो, उठा कर ले जाएं, मर्डर कर दें, अपहरण कर लें, उस लंका का आदमी राम के पास मिलना आएगा? ये कैसे हो सकता है? कहता, भैया हम तो राम के शरणागत होने आए हैं। राम के शरणागत लंका में से कोई नहीं आता। वापिस जाओ। नुका, नहीं भैया, हम पर तुम मेहरबानी कर दो, राम से मिला दो। कहने लगे, तो यही खड़े रहना, हम राम से पूछ आए। जब तक राम से पूछ कर आए, एक कदम आगे मत रखना। कह रहा, भैया यहीं खड़े रहेंगे। द्वारपाल यहाँ से चलकर मानो भगवान राम के पास गए और राम से कहते हैं, महाराज रावण का भाई विभीषण आया है। राम पूछते हैं, क्या कहता है? कि महाराज हमें तो लगता है जैसे हमारा हनुमान गया था ना, वहाँ कितने कितने दिग्गज पहलवान होंगे, हमारी सेना का भेद लेने के लिए आए। हमारे अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, हमारी कितनी बड़ी सेना है, उसका पता लगाने के लिए आए। भगवान राम कहते हैं, वो अपना उद्देश्य क्या बताता है कि प्रभु, वो तो विभीषण कहता है, मैं तो राम के शरणागत होने आया हूँ, राम मुझे अपने सेवक चरणों का दास बना लें। तो राम कहते हैं उन द्वारपालों से, उसे जल्दी ले आओ, देर मत करो। क्यों? जो राम के पास से वापस लौट गया वो फिर पाप की दुनिया में चला जाएगा।
मुझे फिर भूल जाएगा। इसलिए उसे बुलाने में देर नहीं करना। हे प्रभु, वो लंका से आया है। अरे लंका में से आया तो सही कोई, यहाँ तो कोई आने को तैयार नहीं है, उसे देरी मत लगाओ। द्वारपाल यहाँ से गए, चल भैया भगवान राम ने तुम्हें बुलाया है। बड़ा खुश हुआ, मानो राम ने मुझे बुलाया। द्वारपालों ने राम से जाके प्रार्थना की, तो इसका मतलब है मेरा राम मुझे प्रेम करता है। एक ने मुझे धक्का दिया, यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं, हमें ईमानदार आदमी नहीं चाहिए, हमें झूठे चोर उचक्के बेईमान चाहिए। उस रावण ने धक्का देकर कहा तेरी लंका में ज़रूरत नहीं। और एक सारी दुनिया के दोषों को नहीं देखता है, वो अपने भक्त को देखता है। चलो भैया हमें राम से मिला दो। मानो विभीषण राम की दहलीज में पैर रखे हैं, जहां उसकी सेना शुरू होती है। थोड़े से आगे चले, हनुमान जी नजर आ गए। विभीषण ने हनुमान जी को पहचाना, यही गए थे लंका में। और हनुमान ने विभीषण को देखा, और देखते के साथ ही मानो हनुमान दौड़ कर आए। अरे विभीषण, तुम लंका से यहाँ? कहते भैया तुमने कहा था ना हमारे राम बड़े दयालु हैं। वो किसी के दोषों को नहीं देखते, राम किसी की बुराइयों को नहीं देखते हैं। उसने पहले क्या काम किया है, राम का इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे पास राम से मिलने के लिए, उनके शरणागत होने के लिए आए। मानो दोनों के दोनों ऐसे मिले जैसे एक बेटी 5 साल के बाद अमेरिका में से इंडिया में आई, चंडीगढ़ की रहने वाली, और एक माँ अपने घर में रह रही है, मेरी बेटी आने वाली है, अभी आने वाली है। बेटी अभी दरवाजे में आई नहीं है, मेरी बेटी आने वाली है। हृदय से प्रेम उमड़ा और आंसू बहने शुरू हो गए। ये प्रेम है, यानी प्रेम में दो नहीं रहते हैं। इधर माँ की आंखों में आंसू निकलते हैं, उधर बेटी की आंखों में आंसू निकलते हैं। अब माँ से कहती है, माँ तुम क्यों रो रही? माँ कहती है अपने आपे से पूछ, मेरे से क्यों पूछती है? मानो दोनों ऐसे मिली कि पता नहीं कितने दिन की खोई हुई हैं, आज मिली हैं तो दोनों के गले रूंध गए। बेटी कहते हैं माँ मैं सब तरह से सुखी हूँ। कि बेटी सुखी तो है, लेकिन मैंने तो आज देखा इतने दिन के बाद। तो जब प्रेम उमड़ता है तो प्रेम में दो नहीं होते हैं। ऐसे विभीषण और हनुमान जी की मुलाकात हो तो दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं, तुम हनुमान कोई बहुत ज़्यादा परेशानी कि भैया राम का नाम लेके परेशानी खत्म हो जाती है। तुमने हमें एक उपदेश दिया था। जब रावण की लंका में हनुमान जी गए तो रावण ने कहा इसके पैरों को काट दो, इसको मार दो, इसके शरीर को अंगहीन बना दो। विभीषण ने कहा था दूत है, दूत के साथ में दूत जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे मारा नहीं जाता है। तो उस व्यवहार के अनुसार उन्होंने उसकी पूंछ में आग लगाई और कह दिया, यानी हम कहते हैं कि इंद्रजीत ने उसके ऊपर एक शक्ति छोड़ी थी। वो शक्ति नहीं थी, वो शक्ति थी कि तुझे अपने सबसे प्रेमी जो दुनिया में है उसकी कसम, अगर तू शस्त्र उठाए तो। इसको ब्रह्मफास कहा, अपने परमात्मा की कसम खिला दी उसको। और जब उसकी पूंछ में आग लगाई तो उसे कह दिया तू अब अपनी कसम से मुक्त हो गया। जो हमने ब्रह्मफास तुझे डाला हुआ था उससे तुझे मुक्त कर दिया। अब कहता है हनुमान जय श्री राम। जो जय श्री राम है
कि अब मैं कसम से मुक्त हो गया, मानो कभी इस मकान पर चढ़ कभी उस पर चढ़ सारी लंका को फूंक दिया। तो वो जानता है कि जय श्री राम में कितना बल है। आज हनुमान से विभीषण की मुलाकात। इसके बाद हनुमान जी कहते हैं भैया चलो अभी राम से मिलाते हैं। राम बड़े दयालु हैं, भैया हम तो आपके पास। और जैसे ही थोड़े आगे चले तो उनके भक्त कह रहे थे राम के कि प्रभु लंका से आया विभीषण, वो आ रहा। और भगवान राम कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कोटि ब्रह्म वद लागऊं जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। राम कहते हैं उसने करोड़ों तपस्वियों की गर्दन काटी हो, उसने अनेकों ब्राह्मणों के घरों को आग लगाई हो, लेकिन जो मेरे शरणागत हो गया मैं उसे वापस नहीं लौटा सकता। वो मेरा ही तो सहारा लेके आ रहा है, मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ? आने दो उसको, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। जो मेरी शरण में आने वाला है मैं उसको त्याग नहीं सकता हूँ। महाराज लंका से आया है, लंका में सब खुराफाती रहते हैं। कहने लगे तुम समझ नहीं पाओगे, अरे जो मुझे चाहता है लंका खत्म हो गई उसकी, वो अपने पराये सब खत्म हो गए। मेरे पास कोई लंका का रहने वाला नहीं आ सकता है। अब हनुमान जी विभीषण के साथ में जैसे आगे बढ़े तो सामने जामवंत हो, अंगद हो, सुग्रीव हो, और मानो राम की सेना के सिर पे सलार सब मिल जाए। और वो कहते हैं मानो सुग्रीव इनका राजा है। कहते हैं सुग्रीव जी देखो ये विभीषण है, ये हमें लंका में मिले थे, मानो इन्होंने ही हमें सीता का रास्ता बतलाया था, अन्यथा हमें सीता नहीं मिलती। तो वे सबके सब कहते हैं अरे विभीषण तुम हमारे पास। मानो वे सबके सब उसको ऐसे मिल रहे थे, यहाँ का कोई आदमी मिलता है तो बिना भेद रखे हुए नहीं मिलता। वो कहता है ये आया है इसका कोई काम जरूर होगा, इसलिए मिलने के लिए आया। और यहाँ विभीषण कहते हैं मानो मुझे तो जिंदगी का पहला दिन मिला है, इनको मेरे से क्या स्वार्थ हो सकता है? मैं किसी के मतलब निकालने लायक नहीं हूँ, लेकिन ये कितना मान दे रहे हैं मुझको। मुझे राम से मुलाकात हो ना हो, राम के भक्तों से मुलाकात हो गई, मेरी राम से मुलाकात हो गई, मेरा राम मुझे मिल गया। उस सम्मान से हर्षित होकर मानो विभीषण के आंखों से आंसू बहते हों, और जितने लोग हैं एक एक करके विभीषण से गले मिल रहे हैं। अरे विभीषण तुम लंका में कैसे रहते हो? ये मत पूछो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जीने का तरीका तुम्हें आता है, लंका वालों को जीने का तरीका नहीं आता है। मैं तो आप लोगों के पास इसीलिए आया हूँ। और राम के भक्त कहते हैं कि प्रभु देखो विभीषण वो आया, आप विचार करो प्रभु, ऐसे कोई आदमी लंका से यहाँ आने लगे तो सबके सबकी लाइन लग जाएगी। तो भगवान राम कहते हैं कि कोई आए तो सन्मुख होए जीव जब मोही, कोटि जन्म अगनासि तब ही। भगवान राम अपने भक्तों को समझा रहे हैं कि कोई जीव जैसे ही मेरे सामने आएगा उसके करोड़ों जन्म जितने भी आज तक अच्छे बुरे कर्म किए हैं वे सब के सब भस्मीभूत हो जाएंगे। यानी किसी भी अच्छे बुरे कर्म का फल उसके पास नहीं रहेगा, वो पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएगा। सन्मुख होए जीव जब मोए, कोई भी जीव हो या तो मेरे सामने आएगा ही नहीं, अगर वो आ गया है वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। इसलिए विभीषण आया है तो आने दो,
यहां एक नहीं है, अब तो राम की जय हो। कैसे राम की जय हो? वो शत्रु को नहीं देखता, मित्र को नहीं देखता है, कसाई को नहीं देखता, ब्राह्मण को नहीं देखता है। उसकी शरण में कोई चला जाए वो सबको सहर्ष स्वीकार करता है। ऐसे राम की जय हो। वे सबके सब मिलकर, विभीषण तो अपने आप में इतने प्रसन्न हैं, मानो मुझे तो पहला दिन है जो राम के पास आकर उसके संतों से मिलकर मुझे जो मिला, लंका में एक पल भी नहीं मिला। शांति हो या उस नगरी में किसी प्रकार का सुख हो, लंका में कभी नहीं मिला। आज उन परमात्मा के भक्तों में मिलकर मुझे जो आनंद की अनुभूति होती है, मानो चाहे मुझे राम मिले ना मिले, मुझे जो मिलना था वो मिल गया। ऐसे प्रसन्न थे विभीषण। उनके भक्त कह रहे थे, प्रभु आप देखो ना विभीषण आ गए। भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं, अगर विभीषण आए हैं भाई आने दो, लेकिन तुम विचार करो, निर्मल मन मेरे पास कौन आ सकता है जिसका मन बिल्कुल शुद्ध होगा। आप शुद्ध का अर्थ नहीं समझते हैं। किसी आदमी को यहाँ बैठा दे, भैया 20 मिनट मैं अभी आता हूँ, यही बैठे रहना। लेकिन महाराज जी आप जाओ, मैं बैठा हूँ। लेकिन महाराज जी वहाँ से जाकर 15 मिनट में यहाँ आए और उससे कहते हैं तुम यहीं बैठे हो कि गुरुजी मैं यहीं बैठा हूँ। मैं इस शरीर का क्या करूँ? तुम्हारे मन से तो कभी तुम घर चले गए, कभी परिवार में चले गए, कभी किसी मित्र के पास चले गए, यहाँ बैठे बैठे तुम बाहर ही घूम रहे थे, यहाँ तो तुम रहे ही नहीं। यहाँ रहने का मतलब है इस मिट्टी के बुत से मतलब नहीं है। जो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा मन है, वो यहाँ बैठे तो यहीं रहना चाहिए। ऐसे भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस मेरे भक्त का मन इतना शुद्ध निर्मल हो गया है, वो तन से, मन से और संसार के सारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म उस सबसे हटकर यहाँ बैठा है, वो मेरा है। और जिसके मन में संसार नाम की कोई चीज है, वो मेरे पास आ ही नहीं सकता। तो मोह कपल छट छिद्र ने भागा। मुझे किसी भी आदमी के मन में विचार भी चलते रहे, राम राम की माला भी फिरती रहे, तो राम नहीं बज रहा, वो तो दुनिया का हिसाब लगा रहा है। तो भगवान कहते हैं, मुझे जो मेरे साथ छल करता है, कपट का व्यवहार करता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर विभीषण आता है, आनंद। मानो विभीषण सबके साथ आए और राम की जय हो के नारे लगने लगे। लंका से एक आदमी चलकर राम के शरणागत, राम के चरणों में जाकर विभीषण बैठ गए। प्रभु मैं आपका दास, हमेशा आपके चरणों का दास बने रहना चाहता हूँ। विभीषण से कहते हैं, अब तुम यहाँ बैठने लायक नहीं हो, तुम्हारे मन के सब विचार खत्म हो गए। जिसकी इच्छा, कामना, वासना, दुनिया का कोई भोग, कोई इच्छा, कुछ नहीं रहा। अब तुम हमारे पास आ जाओ। जो हमारे पास आ गया है, वो हमारी तरह से सारी दुनिया को भोग। लंकेश माने लंका जमा ईश, अर्थात लंका के भगवान, तुम लंका में कैसे रहते थे? कहने प्रभु ये मत ना पूछो। कहने लगे कुछ तो बताओ।
कि महाराज जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, जिसकी मर्जी आई वो काट लेता है। मैं इसी तरह से उस लंका में रहता था, पर केवल आपके सहारे से। मानो मैं आपको नहीं भूलता था। एक दिन मेरे राम मुझे मिल जाएंगे। ये दुनिया के दर्द हैं, ये सब उसी दिन मिट जाएंगे। प्रभु मैं तो आपके शरणागत। कहने लगे शरणागत आने वाला है, कोई आए तो वो खाली हाथ जा सकता है, तुम हमारे पास आओ। अपने भक्तों को कहते हैं कि समुद्र का जल और मुकुट लाओ, इन्हें लंका का राजा बना देते हैं। विभीषण कहते हैं प्रभु मुझे किसी का राज्य नहीं चाहिए, जो सेवक होता है वो राजा नहीं होता है। आपको तुलसीदास जी समझा रहे हैं। राम ने तुलसीदास जी ने कहा, ये विभीषण कह रहे हैं प्रभु मैं तो दास हूं, दास बने रहना चाहता हूं। और राम कहते हैं ये सारा जगत हमारा है। आप सब लोग, आपको जितने परिवार घर बच्चे धन दौलत हमने दी हुई है वो सब हमारी है, लेकिन तुम्हें उसे भोगना नहीं आता है। अगर तुम उसको ये कहो हे प्रभु ये सब तुम्हारा है, तो तुम्हें बंधन नहीं लगेगा, तुम उस बंधन से छूट जाओगे। इसके बारे में कल विस्तार से आपको बताएंगे कि यहाँ पर विभीषण को राज तिलक किया गया कि हमने तुम्हें लंका का राज्य सौंप दिया है। और भगवान राम अपने भक्तों के सामने अपने भक्त विभीषण की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए कि इतने दुखों में, चिंताओं में, कलेशों में, दर्दों में मेरा संत रहता है, लेकिन वो ऐसे ही रहता है जैसे जल में कमल रहता है। कमल को कभी जल छू नहीं सकता है, इसी तरह मेरे संत को इस संसार का कोई भोग छू नहीं सकता है, वो उससे ऊपर उठ गया है। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हरि का नाम। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज, प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, प्रभु। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ये कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, ये कीमती, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम। ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो, ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो
मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर, सब मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। सब मुसाफिर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे। हरि का नाम, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम बोलो सच्चे आनंद घन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।